दोस्तों एक बार जरा आप इस क्यूट से जानवर की तस्वीर देखिए, है ना यार, बहुत ही प्यारा। अब अगर मैं कहूं कि आने वाले कुछ सालों में ये जानवर जो है दोस्तों वो विलुप्त हो जाएंगे, तो आपको जानकर कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। अब जानते हैं इन सब जानवरों के गायब होने के पीछे की वजह कौन है? हम हैं। जी हाँ, हम इंसान इन जानवरों का शिकार करते हैं उनकी खाल के लिए, उनके फर के लिए। दोस्तों चंद पैसों के लिए हम उन्हें जान से मार देते हैं। आज तक ये क्रूएलिटी पूरी तरीके से बंद नहीं हुई है। आज हम आपको ऐसी एनिमल क्रूएलिटी के बारे में बताएंगे जिसके बारे में सुन के दोस्तों आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आपको इनकी हालत पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपसे कभी भी कोई भी हमारी वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपका पड़ोसी खराब है, वो बहुत शोर करते हैं, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको पता चल जाएगा बुरे पड़ोसी किसे कहते हैं। मेडागास्कर नाम का एक गांव था जहां के एक इलाके में बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। पड़ोसियों ने पहले तो इसे इग्नोर किया, लेकिन दोस्तों 3 दिन से ज्यादा होने के बाद भी बदबू नहीं गई और इस तरह से बदबू बढ़ती जा रही थी। एक वक्त यह आया जब स्मेल इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इसे संभाल पाना नामुमकिन हो गया और इसीलिए फिर इनके पास कोई तरीका नहीं बचा, तो इन्होंने इसके बाद जांच पड़ताल करने की सोची। सारे पड़ोसियों ने मिलकर ढूंढना चाहा कि भाई बदबू कहां से आ रही है, और उसके बाद पता चला कि यह बदबू एक बंद पड़े हुए घर से आ रही है जो किसी का भी नहीं है। यह घर बिल्कुल खाली पड़ा था। इसके बाद पड़ोसियों ने सोचा कि यह घर किसी का नहीं है तो अंदर वो जा ही सकते हैं, लेकिन दोस्तों घर के अंदर से इतनी ज्यादा बुरी स्मेल आ रही थी कि किसी की भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। और कुछ लोगों ने इस घर से एक व्यक्ति को कई बार अंदर बाहर जाते हुए देखा था, वो भी एक बार नहीं बल्कि हफ्ते में 2 से 3 बार। अब अगर किसी ऐसे बंद पड़े घर में कोई इंसान बार बार आ रहा है, जा रहा है और घर में से मरी हुई डेड बॉडी जैसी स्मेल आ रही है, तो इसके बाद इन्होंने भाई पुलिस को बुलाना ही सही समझा, क्योंकि उनको डर था कि अंदर कहीं कोई मरी हुई डेड बॉडी हुई तो मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों स्मेल इतनी ज्यादा बुरी थी कि सारे के सारे बिल्कुल वेट नहीं कर सकते थे। दोस्तों अंदर जो चीज थी मैं आपको बताना चाहूंगा, वो मरी हुई डेड बॉडी से भी कई गुना ज्यादा भयानक थी। इसके अंदर एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन इसके बाद इस कहानी में ट्विस्ट आया और वो जो स्मेल थी वो पूरी तरह से गायब हो गई। इसके बाद उन्होंने सोचा कि शायद पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। फिर सारे के सारे अपने नॉर्मल काम में लग गए और लगभग 4 दिन बाद ये स्मेल फिर से आई। इस बार सिर्फ वो स्मेल नहीं आई थी, बल्कि पहले से 50 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी इस बार वो। इन लोगों ने फिर से एक मीटिंग रखी और देखा कि वो उसी घर से स्मेल आ रही है। इसके बाद इन्होंने सोचा कि भाई अब तो पुलिस को बुला ही लेना चाहिए। पुलिस को कॉल कर दिया गया और इन्फॉर्म किया गया कि यहाँ एक घर से बहुत ही बुरी स्मेल आ रही है, बिल्कुल डेड बॉडी जैसी। ये सुनकर पुलिस भी जल्दी से मौके पर आ गई और उस जगह आते ही पुलिस को भी गंदी स्मेल आने लगी। पुलिस का कहना था कि अगर ये स्मेल इतनी स्ट्रांग है तो इसका मतलब ये है कि एक नहीं बल्कि कई सारी डेड बॉडीज हो सकती हैं। पहले पुलिस ने वहां के लोकल की मदद ली और घर के आजू बाजू चेक किया, जिससे शायद कहीं कोई क्लू मिल जाए। कुछ खास ना मिलने के बाद उन्होंने घर के अंदर जाने का प्लान किया, पर पुलिस को पता नहीं था कि अंदर क्या है। ऐसी स्मेल के बाद दोस्तों अंदर कुछ भी हो सकता था, इसलिए पुलिस ने सोचा अंदर जाने से पहले वो पूरी तैयारी कर ले। सही अंदाजा ना होने की वजह से पुलिस ने बुलेट प्रूफ गार्ड भी पहन लिया, क्योंकि पुलिस को इंसान के संग जानवर की भी डेड बॉडी होने का शक था। इसलिए उन्होंने अपने साथ कुछ स्पेशलिस्ट भी बुला लिए, जैसे कि मेडिटेशन को, जो इंसान और जानवरों दोनों का इलाज कर पाए, और अपने साथ एक वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर भी बुला ली। ये एक जानी मानी वाइल्ड लाइफ रिसर्चर भी थी। ये सब किस्सा मेडागास्कर के तोलियारा शहर में हुआ। देखा जाए तो इस शहर की रेपुटेशन काफी अच्छी है और बहुत ही कम यहाँ पर क्राइम होता है, जिसके चलते पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। पुलिस ने पूरी तैयारी करने के बाद घर के अंदर अपने कदम बढ़ाए और दरवाजा तोड़ा और पहले पुलिस अंदर गई। अंदर जाने के बाद वो भी नहीं समझ पा रहे थे कि ये गंध किस चीज की है। पुलिस ये तो समझ गई थी ये किसी डेड बॉडी की गंध नहीं है, लेकिन अब वजह क्या है इसका पता लगाना था। इसके बाद पुलिस के पीछे पीछे वो वाइल्ड लाइफ रिसर्चर भी अंदर गए। जैसे ही सब लोग घर के अंदर चले गए, स्मेल बढ़ती चली गई। स्मेल कम होने का नाम नहीं ले रही थी। पुलिस का कहना था कि स्मेल इतनी स्ट्रांग थी कि पुलिस के कुछ साथी भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और उनका सर दर्द होना शुरू हो गया। घर में इतना घूमने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था और तभी उनको ऊपर वाले कमरे में कुछ हिलने की आवाज आई। यह आवाज सुन के सारे वहीं रुक गए। सबने अपने रिफ्लेक्स को शार्प कर लिया, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था कि ऊपर कुछ डेंजरस हो सकता है। सबने अपनी गन सीढ़ियों की तरफ कर ली
लेकिन पुलिस ने फिर भी नोटिस किया कि ऊपर कुछ तो है, और ये बिल्कुल सच था। घर में और कुछ लोग थे। पुलिस जैसे ही उनके पास पहुंचती, पुलिस और सामने वाले लोग एक दूसरे को देखकर बिल्कुल हैरान हो गए। पुलिस शॉक थी क्योंकि इन लोगों के पास हथियार नहीं थे, बल्कि एक फावड़ा था जिससे वो कुछ खोद रहे थे। और ये लोग शॉक थे क्योंकि इनको पता नहीं था कि पुलिस घर में है। पुलिस को देखने के बाद ये लोग बहुत ही अजीब तरह से बर्ताव करने लगे। पुलिस को लगा कि ये लोग कुछ गलत काम कर रहे हैं। इन लोगों ने पुलिस को देखा और अपने फावड़े को फेंक दिया और अपने हाथों को ऊपर कर लिया। पुलिस को यह पक्का हो गया कि इन्होंने यहाँ पर कुछ गलत किया है, जिसके चलते ये सरेंडर कर रहे हैं। अजीब बात यह थी कि ये लोग इतनी स्मेल में रह कैसे रहे थे, और ये लोग फावड़े से किस चीज को छुपा रहे थे। सवाल बहुत थे और जवाब एक भी नहीं था। पुलिस को 3 सवालों के जवाब चाहिए थे। पहला, स्मेल कहां से आ रही थी? दूसरा, कौन है ये लोग? और तीसरा, क्या छुपा रहे हैं ये लोग? इन लोगों को पकड़ने के बाद इन्हें जल्दी बाहर ले जाया गया और पुलिस की टीम 2 सेक्शन में बंट गई। एक सेक्शन इन लोगों को अरेस्ट करता है, बाहर ले जाता है, और दूसरा सेक्शन आगे की खोजबीन करता है, क्योंकि ये लोग अपना मुंह नहीं खोल रहे थे और पुलिस के पास अभी भी गंदी बदबू का रीजन नहीं था। ये लोग जहां खड़े थे वहां से आगे कुछ रूम्स थे। पुलिस एक एक करके इन रूम्स को चेक कर रही थी, क्योंकि पुलिस को यह पता लगाना था आखिर ये स्मेल है किस चीज की। सारे के सारे सभी फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। हर एक रूम में फर्नीचर को तोड़ दिया गया। जब सारी तरह से खोजबीन की गई, सब कुछ तोड़ा फोड़ा गया। उसके बाद पुलिस बहुत कंफ्यूज होती गई। ये सोचने लगी अब तो शायद ये ड्रग्स का चक्कर है। पर तभी उनको कुछ ऐसा दिखा जिसके बाद वो सारे हैरान हो गए। उनके दिल बैठने लगे। वो स्मेल एक कमरे से आ रही थी जो पूरी तरीके से किसी बाल जैसी चीज से भरे हुए थे, और वो चीज हिलने लगती है। पहले इनको समझ में नहीं आया कि वो चीज क्या है। ये बात अच्छे से समझ गई कि ये टॉर्टॉइस है। इतने सारे टॉर्टॉइस किसी बैग जैसी चीज में भर के जमीन में रखे थे। एक टॉर्टॉइस को वाइल्ड रिसर्चर ने उठाया तो वो समझ गए ये कोई आम टॉर्टॉइस नहीं है। इतने सारे जानवर को किसी कचरे की तरह रखा गया था, जिसको देखकर सारे के सारे बिल्कुल चौंक गए थे। वाइल्ड रिसर्चर भी कुछ डरी सी दिखाई दी। उनको समझ में नहीं आया कि ऐसे में क्या करना चाहिए। वाइल्ड लाइफ रिसर्चर ने सोचा कि सबसे पहले इन टॉर्टॉइस को बाहर निकालते हैं और सेफ जगह पे ले जाते हैं, क्योंकि इनको बहुत ही बुरी तरह से रखा गया था। उन्हें यह भी लगा कि कई सारे तो मर भी गए होंगे। इनके लिए कुछ करना होगा क्योंकि हर सेकंड अब खतरनाक था। वाइल्ड लाइफ रिसर्चर सारी कहानी समझ चुकी थी कि ये कोई नॉर्मल टॉर्टॉइस नहीं है, ये रेडिएंट टॉर्टॉइस हैं, जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मेडागास्कर में ही मिलते हैं। और अब ये वहां भी कम ही दिखते हैं। अब सिर्फ कुछ ही बचे हैं जो वाइल्ड लाइफ के पास हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही एंडेंजर्ड टॉर्टॉइस थे। एक टाइम था जब मेडागास्कर में ये हर जगह दिखते थे, लेकिन धीरे धीरे करके ये गायब होते चले गए और वाइल्ड लाइफ वालों के पास भी सिर्फ 180 ही बचे हैं। वाइल्ड लाइफ रिसर्चर के मुताबिक इस घर में 5000 से ज्यादा टॉर्टॉइस थे, और वो सच भी था। अब पुलिस और सबके दिमाग में आया कि ये सब क्या चल रहा था। सब समझ गए कि इस घर में क्या हो रहा था। ये लोग जो पकड़े गए, इनके पास ये टॉर्टॉइस इसलिए थे क्योंकि वो इनका व्यापार करते थे, और सिर्फ व्यापार नहीं, ये सारे चोरी किए हुए टॉर्टॉइस थे। और जिस तरह से शिकार किया जा रहा है, व्यापार किया जा रहा है, इनके विलुप्त होने की ये एक बड़ी वजह है। 200 लोग इस टॉर्टॉइस के लिए $7 लाख यानी कि करोड़ों रुपए देने के लिए भी तैयार हैं। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि लोग सिर्फ इनको खाने के लिए खरीदते हैं। इन टॉर्टॉइस को पालना इलीगल है, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक बड़ा रैकेट चल रहा था। ऐसी कई सारी जगह है जहां पर टॉर्टॉइस को बेचा जाता है। इन जानवरों की हालत बेहद ही खराब है। एक वक्त पर इनकी संख्या 12 मिलियन के आसपास हुआ करती थी, जो अब बहुत कम रह गई है। साल 2010 तक इनकी संख्या सिर्फ 6 मिलियन बची है, और आने वाले टाइम में ये कम ही होते जाएंगे। अगर ऐसे ही इनका शिकार चलता रहा तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये देखने को भी ना मिले। जब सारे टॉर्टॉइस को घर से बाहर निकाला गया तो पता चला इतनी छोटी सी जगह में 9000 से ज्यादा थे ये। इसमें से 200 तो मर भी चुके थे। वाइल्ड रिसर्चर बहुत खुश थी कि शायद इतने सारे टॉर्टॉइस की मदद से इनकी पॉपुलेशन एक बार फिर से बढ़ सके। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में जो हम सोचते हैं हर बार वैसा हो, ये जरूरी नहीं है। इनमें से कई सारे हफ्ते भर के अंदर ही मर गए क्योंकि इनको इन्फेक्शन और डिहाइड्रेशन हो गया था। इनको बहुत खाना दिया गया और इनकी केयर भी की गई, लेकिन फिर भी ये बच नहीं पाए। इनमें से सिर्फ 7500 ही जिंदा बच पाए, जो अपने आप में एक बड़ी बात भी थी। और इन सबसे अब इस पॉपुलेशन को फिर से बढ़ाया जा सकता है। ये हेल्पफुल तो है, लेकिन सोचिए रोजाना कितने जीवों को इस तरह से मार दिया जाता है। ऐसे तमाम जानवर हैं जिनके संग ऐसा हो रहा है,
जो धीरे धीरे करके हम इंसानों की वजह से विलुप्त होते जा रहे हैं। ये वाकई में काफी पेनफुल है। आपकी क्या राय है, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर